सैनी समाज की में भी नाराज़गी है, राजपूत समाज में भी मतलब प्रदीप को लेके थोड़ी नाराज़गी है। और बात करें तो कलशानों में जो है, चौहानों में मनीष का टिकट कट जाने की वजह से उनमें भी नाराज़गी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। हमारे लिए तो मतलब इकरा हसन भी हमारी समाज से आती हैं, प्रदीप चौधरी भी हमारे समाज से आते हैं, मनीष तो बहुत मजबूत कैंडिडेट है। इकरा हसन भी हमारे ही समाज से आते हैं, मुस्लिम गुज्जर है, मुस्लिम चौहान है। तो हमारे उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित लोकसभा कैराना लोकसभा हर व्यक्ति जानता है, मगर हालांकि जहाँ आपने देखा होगा लगातार पिछले कई दिनों से लगातार मौजूदा सांसद का वहाँ पर पिछले कई महीनों से विरोध हो रहा था, लेकिन उसके पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार दोबारा मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी पर विश्वास जताया। उसी को लेकर मेरे साथ सम्मानित गुज्जर समाज के व्यक्ति मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, और आखिरकार जानेंगे कि प्रदीप चौधरी जी को जो टिकट हुआ है, क्या वाकई में भाजपा ने तो विश्वास जताया है, क्या जनता भी उन पर दोबारा एक बार फिर विश्वास जता पाएगी। पहले तो आपका स्वागत करता हूँ शिवकाश सिंह जी, बहुत बहुत हमारे चैनल पर। धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। कैसे देखते हैं कड़े विरोध थे प्रदीप चौधरी जी के, फिर भी भाजपा ने एक बार उन पर दोबारा विश्वास जताया, क्या लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो विश्वास जताया है आपकी नज़रों में सही है? देखिए, तो पार्टी का विचार है, पार्टी की सोच है कि उसने क्या विचार मतलब किस सोच के उनको दोबारा से टिकट दिया है। लेकिन जैसा विरोध हो रहा है उसको सोच के चेहरा बदलने की आवश्यकता थी, क्योंकि वहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 2 बार से लगातार जो भी वहाँ से सांसद है, तीसरी बार से नहीं हुआ है। तो चेहरा शायद बदलने की ज़रूरत थी इस बार। बाकी पार्टी की इच्छा है, हमें ये तो हमारी व्यक्तिगत राय है, इससे हम अपनी व्यक्तिगत राय दे सकते हैं। अब आप देखते हैं गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन को मैदान में उतार दिया गया है, और अपने भाई के लिए आपने देखा 2022 के अंदर जिस प्रकार इकरा हसन ने अपने भाई के लिए वर्करी करी और भाई को जिताया। देखो, बहुत मजबूत कैंडिडेट है इकरा हसन भी, हमारे ही समाज से आते हैं, मुस्लिम गुज्जर है, मुस्लिम चौहान है। तो हमारे समाज में बहुत मजबूत कैंडिडेट है। गठबंधन भी काफ़ी मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस से और आपका समाजवादी से तो 2 पार्टी तो है ही। लोकदल के जाने से थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन लोकदल के जाने से लोकदल को ही नुकसान हुआ है इसमें, क्योंकि जाट तो उनका है, जाट तो पहले भी भाजपा या लोकदल पे ही जाता था। लेकिन मुस्लिम जो वोट बैंक है लोकदल का, वो लोकदल से भी अब हट गया है, वो कहीं ना कहीं इकरा के साथ ही जाएगा। लगभग 42% के आसपास जो वहाँ पे है अपना वोटर, वो मुस्लिम वोटर है उस पे सीट पे। पहले जो चुनाव होते थे तो सभी पार्टियाँ खड़ी होती थी, 15% आपका वहाँ पे वह दलित है, तो काफ़ी कुछ फर्क पड़ता है। वहाँ पे सैनी समाज की में भी नाराज़गी है, राजपूत समाज में भी मतलब प्रदीप को लेके थोड़ी नाराज़गी है। और बात करें तो कलशानों में जो है, चौहानों में मनीष का टिकट कट जाने की वजह से उनमें भी नाराज़गी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव तो देखो इसमें पड़ने ही वाला है। मनीष चौहान भी टिकट को लेकर तमाम प्रयास कर रहे थे, तमाम उन्होंने जनसभाएं करी, तमाम पोस्टर लगे। नहीं, ये देखो राजनीतिक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हो राजनीति की मतलब एक घटनाक्रम है पूरा, इस पे हम अपनी राय नहीं दे सकते। देखो, राजनीतिक घटनाक्रम है, हमारे लिए तो मतलब इकरा हसन भी हमारी समाज से आती हैं, प्रदीप चौधरी भी हमारे समाज से आते हैं, मनीष चौहान भी हमारे समाज से ही हैं। तो उसमें इसमें कुछ भी मतलब इस तरह का वो कहना वो ठीक नहीं रहेगा। बाकी जनता की वीडियोस आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, लगातार जब से प्रदीप चौधरी जी का टिकट हुआ गुज्जर समाज ही उनका विरोध कर रहा है, बोल रहे हैं कि टिकट प्रदीप जी का हो गया, मगर वोट जो है डाइवर्ट सीधा इकरा हसन को जाएगी। कितने कुछ आश्वस्त है इसको लेकर? देखिए, कहीं ना कहीं उनका व्यवहार वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति हैं। वो इतने राजनीति का मतलब वो उनका ऊपर से ही सब कुछ है। यहाँ पे अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पे वो इतने एक्टिव नज़र नहीं आते हैं जितना कि मनीष चौहान और इकरा हसन एक्टिव रहते हैं ग्राउंड पे। तो इतना प्रदीप जी कहीं ग्राउंड पे इतने एक्टिव नहीं रहते। अभी वो कुछ दिन पूर्व उनका सरसावा में भी उनका विरोध हुआ है। तो ये सब चीज़ें तो राजनीति हैं, अभी चलती रहती हैं। लेकिन ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो इलेक्शन के समय पे ही बात हो सकती है। अब मोदी जी हैं, योगी जी हैं, वो क्या उन्होंने सोच के इनको टिकट दिया है, वो क्या आगे से लेके आए, तो ये जो है चुनावी समीकरण को बदलते हुए समय लगता है। फिलहाल आपने कहा कि सरसावा के टाबर गांव में उनका विरोध हुआ, नकुड़ विधानसभा के टाबर गांव में, तो ये विरोध तो तमाम आप देखने पिछले कई दिनों से भी हो रहा है। पहले भी उनके पोस्टर चस्पा हुए थे, सांसद जी लापता, और एंट्री पर भी तमाम उनके आरोप लगे, और विशेष समाज ही उनको आरोप इस तरह के आरोप लगाता है और उनका बहिष्कार करता है। तो क्या लगता है सिर्फ एक समाज के बहिष्कार करने से प्रदीप जी को रोक पाएंगे फिर दोबारा? नहीं, एक समाज से तो नहीं, लेकिन और भी समाज के लोग हैं वहाँ पे। आपका सैनी समाज में भी विरोध है उनका, राजपूत समाज में भी विरोध है, और बाकी उधर आपका करें तो आपके जो वहाँ उधर चौहान है जहाँ से वो जीत के आए पिछली बार, माननीय विजेंद्र जी के मतलब उनसे कहीं से उनको वोट मिला था, तो वो कहीं ना कहीं कटता नज़र आ रहा है।
वो कहीं ना कहीं कटता नजर आ रहा है, तो उसका फर्क तो पड़ेगा। पिछली बार ये 80,000 वोटों से जीता था, अगर इस बार इनका 45,000 वोट भी खिसक जाता है, वो दूसरी तरफ अगर चला जाता है, तो ये सीधा सीधा इलेक्शन हार रहे हैं। चलिए कुछ और व्यक्ति मौजूद उनसे बातचीत करेंगे। संजय जी कैसे देखते हैं कैराना लोकसभा को? आप ही के समाज से आते हैं प्रदीप चौधरी जी, कितने कुछ आश्वस्त हैं अब इस चुनाव को लेकर? प्रदीप जी की जीत वाकई में संशय पैदा करेगी या फिर कुछ और माहौल बनेगा? बिल्कुल, देखिए जैसे कि बताया जा रहा है, मैं जैसा बात हुई उधर राजपूत समाज से, हमारी काफ़ी दिनों से चर्चा हुई, मिलते हैं, बात करते हैं। उन्होंने कहा हम प्रदीप जी हमारे इधर आए नहीं, पहलो व्यवसाय कराया कि सैनिक समाज भी ये करा कि हम इनके साथ नहीं है, तो इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ेगा। मनीष चौहान जी भी लगातार चर्चाओं में थे, टिकट तो हालांकि अब हो चुका है, घोषणा हो चुकी है। तो क्या लगता है वीरेंद्र सिंह एमएलसी परिवार साथ चलेगा या फिर अंदर खाने बाइकाट करेगा? देखो वैसे तो ये भी अपने समाज से आते हैं, मैं भी अपने समाज से आते हैं, उनका भी टिकट होने की संभावना थी पूरी, लेकिन पता नहीं सरकार ने, भाई मोदी जी ने, योगी जी ने क्या सोचा, प्रदीप एमपी जी को ही दोबारा टिकट दे दिया। देखो वैसे तो हम किसी की हम ये नहीं कह सकते, ये तो जनता बताएगी किसको वोट देनी है किसको नहीं। देखिए मीर भोज प्रकरण की अगर बात कर लूँ तो आपने देखा उसमें मुस्लिम गुजर हो चाहे हिंदू गुजर हो, सब एक झंडे और एक बैनर के नीचे मौजूद नजर आया। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक तरफ मुस्लिम प्रत्याशी मुस्लिम गुजर की बात करें तो इकरा हसन और एक तरफ हिंदू गुजर प्रत्याशी की बात करें तो प्रदीप चौधरी जी हैं। जी जी, इकरा को भी वोट गुजर बहुत देंगे क्योंकि उन्होंने जो हमारा मीर भोज का वो आया, वो हमारे साथ रहे मुसलमान गुज्जर, तो इसलिए अब गुज्जर भी उनको बहुत सपोर्ट करेगा। जाट और मुस्लिम फैक्टर को कैसे देखते हैं? काफ़ी तादाद एक जाट बेल्ट की मानी जाती है और मुस्लिम तो आप देखते होंगे कैराना लोकसभा से अगर नकुड़ गंगो की बात करें, तमाम ऐसे मुस्लिम गांव हैं जो लगातार प्रदीप जी का विरोध करते हैं। क्या ऐसी आंधी में प्रदीप जी उन विरोध को रोक पाएंगे? देखो जनता बताएगी वो तो सारी बात। जनता को जो अच्छा लगा, जनता तो ये बोलती है उन्होंने काम नहीं किया, हमारे इधर आए नहीं, वो जनता बताएगी सबको। देखिए 2014 की लहर थी, 2019 की लहर थी, 24 में कुछ ना कुछ आप देखते हो कि जनता एक परिवर्तन के मूड में है। जी जी बिल्कुल। तो लगता है क्या जनता इस बार जो है शीर्ष नेता हाँ जनता अब की बार जनता ही बताएगी जो कुछ बताना। शिवकाश जी आपके पास दोबारा लौट के आता हूँ, कितने कुछ आश्वस्त हैं अब सत्ता परिवर्तन को लेकर? देखिए सत्ता परिवर्तन का तो अभी कुछ इतना मतलब नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हम सिर्फ कैराना विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर इस बार समीकरण बहुत बिगड़ा हुआ है भाजपा का। मुझे जहाँ तक उम्मीद है इकरा हसन इस बार यहाँ से सीट निकाल रही है और काफ़ी अच्छे वोटों से सीट निकालने का उनका है। मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी अच्छे वोटों से सीट निकाल लेंगी, क्योंकि मैंने भी देखा है वो गाँव-गाँव में प्रचार कर रही है, तो चौहानों की बेल्ट में भी घूम रही है, इधर आपका गंगोह क्षेत्र में भी। तो मुस्लिम वोट बैंक तो देखो एक फिक्स है गठबंधन की वजह से जो हुआ है। ठीक है, लोकदल के जाने से थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उसका ज़्यादा नुकसान लोकदल को हुआ है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो लोकदल का था वो एकदम से उनसे मतलब हट गया है, छटक गया है, तो उसका सीधा सीधा फायदा इकरा हसन को जाएगा। मुझे सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं धरातल पर हैं, वो सभी वर्ग को मिलती है, ये नहीं कि खास एक वर्ग को मिलती है। क्या उन योजनाओं से मुस्लिम वोटरों को बीजेपी अपनी ओर आकर्षण कर पाएगी? देखिए योजनाएं तो सबको मिलती है, लेकिन जब वोट की और इलेक्शन की बात आती है तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम फैक्टर अभी भी है। अभी लोग विकास के बारे में बात करने लगे हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, ऐसा नहीं कि मुस्लिम वोट बैंक सिर्फ मतलब वो अभी है कट्टरपंथी। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक मुस्लिम अब भाजपा की तरफ झुक रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत विकास किया है। लेकिन एक चेहरे को लेकर अगर हम बात करें तो वो चेहरे, अभी हम फिलहाल चेहरे की बात कर रहे हैं, तो अपनी मतलब अपनी उनकी इच्छा है, वो तो बाकी लोग ही कौन कहाँ जाता है कैसे क्या करता है। लेकिन अभी जो समीकरण है, अगर वोट बैंक का समीकरण देखिए, 15% वहाँ पर आपका दलित है, 45% के आसपास आपका मुस्लिम है। अगर इसमें से कुछ परसेंटेज उधर जाता भी है तो वैसे ही आपका जो आपका राजपूत समाज भी इकरा की तरफ आपको मतलब झुक रहा है, सैनी समाज इकरा की तरफ जा रहा है। ठीक है, तीसरा आपका गुज्जर समाज में से भी बहुत परसेंटेज आपका उधर जाएगा, तो उससे इसी वजह से सिर्फ है कि कैंडिडेट इकरा हसन ही मुझे मजबूत लग रही है वहाँ पे। चलिए आखिरी सवाल करना चाहूँगा, जहाँ से आप आते हैं आपका गांव का नाम जसाला है और मौजूदा एमएलसी साहब भी उसी गांव से हैं। कितना कुछ सांसद साहब ने विकास किया और कितना कुछ एमएलसी साहब ने विकास किया आपके क्षेत्र में? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अभी वहाँ पे यहाँ पे अगर हम अपने पूरे समाज की बात करें तो गुजरों में 4 ही परिवार ऐसे हैं जो राजनीतिक एक्टिव थे। चौधरी यशपाल सिंह जी का परिवार, चौधरी मुनव्वर हसन जी का, माननीय वीरेंद्र सिंह जी का और हुक्म सिंह जी का। तो आपने अब तो जो पहले इलेक्शन है उनमें देखा भी होगा कि कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, हमारे समाज की अनदेखी हुई है।
ठीक है, समाज की अब वो हम ही लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है, पार्टी विशेष हम ही लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है, जबकि ऐसा आप की बात करें, लगातार जो है वहाँ पे जो सांसद बनते हैं गुर्जर परिवार से ही बनते हैं, चाहे हिंदू गुर्जर हो चाहे मुस्लिम गुर्जर हो। तो वो क्षेत्रीय ऐसे है ना, वहाँ पे आपका गुजर बाहुल्य क्षेत्र है, तो वो सीट तो टिकट तो होना कन्फर्म ही है वहाँ पे। चलिए, आपने मेरी बात घुमाई, मैंने विकास की बात करी थी, मैं विकास की बात पूछ रहा था। मौजूदा सांसद साहब ने कितना कुछ विकास कराया है, कुछ पत्थर वत्थर लगे होंगे अगर विकास आपके क्षेत्र में हुआ होगा। देखिए, मैं वर्तमान में सहारनपुर में रहता हूँ, गांव में मेरा जाना होता है, विकास तो हुआ है, ऐसी बात नहीं। अगर मैं अपने गांव की बात करूँ तो मेरे खेतों में भी पक्की आरसीसी की रोड गई हुई है, और आसपास के गांव में जितना मैं घूमा हूँ सब जगह रोड्स वगैरह तो काफ़ी अच्छी, और ये अब नहीं 10 साल से लगातार वहाँ पे विकास चल ही रहा है। एमएलसी साहब ने, मंत्री जी ने बहुत विकास कराया है उधर के क्षेत्र में। बाबू हुकम सिंह ने बहुत विकास कराया, मुनव्वर हसन भी एक बहुत अच्छे गद्दावर नेता थे, तो उन्होंने विकास तो कराया, विकास में तो कहीं कमी नहीं है। अगर हम विकास का श्रेय किसको देना चाहेंगे, मौजूदा सांसद साहब को देना चाहेंगे या वीरेंद्र सिंह एमएलसी साहब को देना चाहेंगे? नहीं, विकास का श्रेय तो पार्टी को जाएगा असल में इसमें, क्योंकि पार्टी से ही फंड आ रहे हैं, पार्टी से ही पैसा आ रहा है, मतलब भाजपा सरकार है तो उसी से वो तो आप देख रहे हो कितने हाईवे और कितनी सड़कें इस सरकार में बनी है, तो विकास तो सरकार कर रही है। सांसद का तो एक मोहर होती है सांसद और विधायक की, कि वो कुछ सड़कें अपने नाम से जनता के मुद्दे संसद तक पहुंचाना क्या ये जरूरी नहीं मानते आप? देखिए, अभी भी जनता के जो मुद्दे वो सांसद साहब को आगे पहुंचाने चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें भी पीछे रहे हैं। चलिए, क्योंकि 2 बार से सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रहे हैं उसमें भी। जनता का उन्होंने क्षेत्र का मुद्दा कभी भी उन्होंने मतलब उसमें लोकसभा में नहीं उठाया है। कोई समस्याएं, काफ़ी समस्याएं थी, वो भी नहीं हुई है। एजुकेशन को लेके कोई भी, एजुकेशन के नाम बात करें तो क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ में गुर्जर समाज के 2 वरिष्ठ व्यक्ति, जिनमें एक मौजूदा पत्रकार विदेशी विकास सिंह, जिन्होंने 2024 की कैराना लोकसभा पर सियासत पर हो रही बेबाकी से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना न भूलें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।